अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं पूर्वी राय। जिले में किसानों को नकली कीटनाशक बेचकर उनकी फसल और मेहनत को नुकसान पहुंचाने वाले कथित नेटवर्क पर प्रशासन ने बड़ा शिकंजा कसा है। कृषि विभाग ने पायरेसी डिफेंस फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित कंपनियों की टीम के साथ सीहोर तथा भैरुंदा क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में नामी कृषि कंपनियों के ब्रांड से तैयार किए जा रहे कथित नकली कीटनाशक, रसायन, पैकिंग सामग्री और पैकेजिंग मशीनरी बरामद हुई। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य प्रारंभिक तौर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक, करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताया गया है। आपको बता दें कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी को लगातार नकली कीटनाशक दवाओं को नगर में बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। कंपनी ने जब इसकी पड़ताल की तो नगर के श्रीराम कॉलोनी के नामी कंपनी की नकली कीटनाशक दवा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। कृषि विभाग की टीम ने इस मामले में सीहोर के श्रीराम कॉलोनी क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां भारी मात्रा में कथित नकली कीटनाशक बरामद किए गए। इसी प्रकार से जिले के नसरुल्लागंज भैरुंदा में भी नकली कीटनाशकों के निर्माण एवं बिक्री के विरुद्ध व्यापक छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान श्रीराम कॉलोनी सीहोर स्थित मुकेश कुशवाहा के घर एवं गोदाम पर दबिश दी गई, जहां 4 महिलाएं कथित रूप से नकली कीटनाशकों की पैकिंग का कार्य करती हुई मिली हैं। वहीं नसरुल्लागंज में सुरेंद्र पवार के निवास पर भी कार्रवाई में घर की महिलाओं द्वारा नकली कीटनाशकों की पैकिंग किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें इंडोफिला इंडस्ट्रीज का M45 वेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड के नटीवो और एंट्रोकोल क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड का राइस एक्ट तथा इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड का ग्रीन लेबल शामिल बताया गया है। साथ ही पैकिंग सामग्री और अन्य संबंधित सामान भी मिला है। जांच में एक अज्ञात व्यक्ति की भूमिका भी सामने आई है, जो कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वह तैयार नकली उत्पादों को अलग अलग बाजारों में खपाने का काम करता था। पुलिस और संबंधित विभाग अब इस व्यक्ति की पहचान और तलाश में जुटे हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियां सामने आने की संभावना है। मामले में पुलिस कार्रवाई में देरी को लेकर पायरेसी डिफेंस फोर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय पंडित SP कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संबंधित थानों में FIR के लिए आवेदन दिया गया है। उन्होंने SP से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए आशंका जताई कि देरी का लाभ उठाकर आरोपी फरार हो सकते हैं या जब्त सामग्री से छेड़छाड़ का प्रयास हो सकता है। हालांकि पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सक्सेना ने मामले में जल्द ही FIR दर्ज किए जाने का आश्वासन कंपनी प्रबंधकों को दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय पंडित। विजय जी, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ SP ऑफिस में आए आवेदन लेकर, क्या मामला है पूरा? चलिए, मैं पायरेसी डिफेंस फॉर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली बेस्ड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारी कंपनी क्लाइंट कंपनी के कुछ उत्पाद यहाँ नकली बेचे जा रहे थे। ऐसी सूचना मिलने के बाद हमने मार्केट सर्वे किया। मार्केट सर्वे में हमें कुछ प्रोडक्ट मिला जिसकी हमने जांच पड़ताल करवाया और वो नकली मिला। फिर इस चीज का कहाँ बनता है, कहाँ बिकता है, सारे के 2 जगह हमने आइडेंटिफाइड किया। एक कोतवाली सीहोर थाना के अंतर्गत में, एक श्री राम कॉलोनी एरिया में है, और एक भैरुंदा में वार्ड नंबर 2 स्थित एक मकान में। ये 2 जगह काम हो रहा था। ये दोनों जगह की आइडेंटिफिकेशन पुख्ता करने के बाद हमने कृषि विभाग को अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि ऐसी बात है। कृषि विभाग के अपने उपाध्याय जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, त्वरित संज्ञान में लेते हुए 13 तारीख को कोतवाली सीहोर थाना अंतर्गत श्री राम कॉलोनी में 2 जगह छापामारी की है, जहां से भारी मात्रा में हमारी क्लाइंट कंपनी की प्रोडक्ट मिले, जैसे इंडोफिल का M45, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का नेटिवो और एंट्राकोल, क्रिस्टल कंपनी का राइस एक्ट और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का ग्रीन लेवल प्रोडक्ट भारी मात्रा में मिला। दोनों जगह लगभग कितने का माल पड़ा? भैरुंदा और सीहोर शहर में 2 जगह छापामारी के दौरान जितनी भी उत्पाद मिली जो नकली तत्काल साबित किया गया, उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1 करोड़ से ऊपर बतलाई जा रही है और करीब 1 करोड़ 25 लाख समथिंग का ये करीब टोटल मटेरियल का सीज हुआ है। फिलहाल ये माल किसके पास? ये सारे मटेरियल को सीज करके बाकायदा कानूनी कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग अपने कब्जे में लिए हैं
और उस कब्जे में लेकर बकायदा अपनी एक आवेदन कृषि विभाग भैरुंदा और कृषि विभाग सीहोर, ये दोनों अपने कोतवाली सीहोर थाना में और भैरुंदा थाने में एफआईआर के लिए आगे कार्रवाई के लिए आवेदन किया। अभी आप एसपी ऑफिस आए थे, एसपी साहब से मिले, क्या बोला उन्होंने? एसपी साहब ने को हमने एप्लीकेशन दिया कि सर एफआईआर होने में काफी विलंब हो रही है और मुजरिम भाग सकता है यहाँ से, या उस मटेरियल को जब्त किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई किया जाए। तो इन्होंने दिलासा दिया कि जितना जल्द हो सकता है हम कार्रवाई करेंगे। उसी सिलसिले में हम एसपी साहब से मिले।